এই छोटे आंदोलनटा जो भाई भाव में टाटा पावर हूँ करटा कह गले तार नियम विरोधी काम जदि तुम हूँ आवश्यक होता लोक रखी बर्तमान कौन से आवश्यक ना यहाँ गोटे पाराल नेचर काम सबुदिन कम चलो गोटे दिन जे माने ब्रिज काम होन्य काम सरीज से नुह सबुदिन कम चलो तेणु तुम ग्रासरूट लेवल जो पिला छटई कर कौन छटई कर जो उपरस्तर जो कर्मचारी अच्छा आमर से जो टाटा पावर आसा पूर्वर आम टोटाल टीपीएनओडीएल कथा कहबी 2800 कर्मचारी टोटाल थिले बर्तमान से 2800 जगह से पाखे आमर कंज्यूमर मैंने फेस कले किंतु मुझे न्यूज मध्यम कन न्यूज मध्यम जनवाई चाहूँगी जितेबाला टाटा पावर ओडिशा को आसला आम चिंता कलु जे आमर भविष्य चेंज होगा किंतु आम जानी नु ये गुंडागर्दी करने आसला जमी पश्चिमबंग में बांग्लादेशी मैंने आसी गुंडागर्दी करते से भाई ओडिशा आसिक टाटा पावर गुंडागर्दी Eastern part of Odisha. Our responsibility is immense. Delivering safe. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू भारत में। आज हम बिजली विभाग की एक ऐसी तानाशाही, भ्रष्टाचार और बड़े धोखे का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या कोई बिजली कंपनी किसी आम नागरिक की निजी लागत पर बनी संपत्ति पर जबरन कब्जा करके उसे दूसरों को बेच सकती है? और जब उपभोक्ता इसका विरोध करे तो क्या विभाग के अधिकारी मिलकर उसका ही कनेक्शन काट सकते हैं? ओडिशा के भुवनेश्वर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये पूरा मामला भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल डिवीजन यानी टीपीसीओडीएल का है। साल 2019 में रॉयल ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप के कमर्शियल उपयोग के लिए 45 किलोवाट का लोड और 63 केवीए का ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ था। इस वर्कशॉप तक बिजली पहुंचाने के लिए विभाग के पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। उपभोक्ता ने अपने खुद के भारी भरकम खर्चे से पिलर खड़े किए, तार खरीदे और पूरे 1.5 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन खींचकर वहां तक लाए। नियम और कानून के मुताबिक ये 1.5 किलोमीटर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उपभोक्ता की निजी लागत और निवेश पर बना था। लेकिन बिजली विभाग ने तानाशाही दिखाते हुए बिना उपभोक्ता की लिखित अनुमति के इस प्राइवेट लाइन से 100 से ज्यादा बाहरी लोगों को कनेक्शन बांट दिए। उपभोक्ता की जेब से पैसा लगा और विभाग उस लाइन पर दूसरों से बिल वसूल कर अपनी तिजोरी भरने लगा। हैरानी की बात तब शुरू हुई जब इस चोरी और अवैध कब्जे के खिलाफ उपभोक्ता ने शिकायत की। सेंट्रल विजिलेंस की टीम जांच के नाम पर 2 बार आई, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मीटर ओके है और 1.5 किलोमीटर की लाइन से हो रही इस खुली चोरी पर आंखें मूंद ली। इस मामले में लोकल जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मानस मेहंती की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो मिलकर इस पूरे खेल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उपभोक्ता ने अपनी ही लाइन पर इस अवैध कब्जे का विरोध किया। इंसाफ देने और 1.5 किलोमीटर की लाइन के खर्च की भरपाई करने के बजाय बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तानाशाही दिखाई। उन्होंने वहां चल रहे चालू बिजनेस की लाइन काट दी और मीटर के कटआउट तक उखाड़ कर ले गए। जब उपभोक्ता इस बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक बिजली विभाग लिखित रिपोर्ट नहीं देगा तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यानी विभाग न तो खुद कार्रवाई कर रहा है और न ही पुलिस को रिपोर्ट दे रहा है। ये सीधे तौर पर एक उपभोक्ता के अधिकारों का हनन, शक्तियों का दुरुपयोग और तानाशाही है। दूसरों के पैसे की लाइन पर 100 कनेक्शन जोड़कर मुनाफा कमाने वाला विभाग आज खुद असली मालिक को प्रताड़ित कर रहा है और उनका व्यापार ठप कर चुका है। क्या टीपीसीओडीएल और ग्रिडको के उच्च अधिकारी इस मिलीभगत पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या उपभोक्ता को उनकी 1.5 किलोमीटर की लाइन का मुआवजा और इंसाफ मिलेगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बिजली विभाग के आला अफसरों और सरकार तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। देखते रहिए न्यू भारत। धन्यवाद। नमस्कार। मैं एक सोशल वर्कर और यूट्यूबर होने के नाते आज मैं समाज की नहीं
बल्कि अपने साथ हो रहे घोर अन्याय की कहानी लेकर आया हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि देश के कानून को मानने वाले एक ईमानदार बिजनेसमैन का धंधा पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हो? और वजह क्या है? खुलेआम मेरे ही प्रीमाइसेस पर बिजली की चोरी यानी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही थी। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो अधिकारियों ने कान में तेल डाल लिया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पास जितने भी सबूत थे, कैसे बिजली चोरी हो रही थी, कौन कर रहा था, किस तरह से मेरे बिजनेस को बर्बाद किया जा रहा था, मैंने एक एक डिटेल, सारे वीडियो, सारे फोटोज और सारे ईमेल्स विभाग को भेज दिए। मैंने TPCODL ओल्ड टाउन डिवीजन के जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक हर किसी को लिखित शिकायत दी। लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की इसी लापरवाही की वजह से मेरा बिजनेस आज 6 महीने से ठप है। मुझे लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और मानसिक प्रताड़ना अलग से मिल रही है। अब बहुत हो चुका। जब बिजली विभाग सोया हुआ है तो मैंने अब सीधे पुलिस प्रशासन और राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। मैंने इस मामले की पूरी शिकायत और ईमेल्स की कॉपी भुवनेश्वर के DCP, भुवनेश वक्टक के पुलिस कमिश्नर, धौली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, एनर्जी सेक्रेटरी और सीधे CMO यानी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तक को भेज दी है। अब बहुत हो चुका। जब बिजली विभाग सोया हुआ है तो मैंने अब सीधे पुलिस प्रशासन और राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। मैंने इस मामले की पूरी शिकायत और ईमेल्स की कॉपी भुवनेश्वर के DCP, भुवनेश वक्टक के पुलिस कमिश्नर, धौली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, एनर्जी सेक्रेटरी और सीधे CMO यानी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तक को भेज दी है। मेरी पुलिस प्रशासन से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस मामले को मोस्ट अर्जेंट यानी बेहद जरूरी समझा जाए और पुलिस अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ एक बिजली चोरी का मामला नहीं है, ये एक बिजनेसमैन को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश है। इस पर तुरंत सख्त से सख्त लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर भुवनेश्वर जैसे शहर में एक सोशल वर्कर के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। मैं इस लड़ाई को बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और दोषियों को सजा नहीं होगी, मेरी ये जंग जारी रहेगी। आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सीधे सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और मुझे न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ।